अपराधियों को पकड़ने गए प्रधान आरक्षक को मारी गोली, गंभीर हालत में नागपुर में मौत। डूंडा सिवनी थाने में पदस्थ थाना कोतवाली की घटना। पुलिस ने 3 आरोपी सहित बोलेरो वाहन किया जब्त। प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग अपराधों में संलिप्त आरोपियों को गुरुवार 18 जनवरी रात्रि 9:30 बजे पकड़ने गई पुलिस पर एक आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नागपुर रेफर कर दिया था, जहां उपचार दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि डूंडा सिवनी पुलिस आरोपियों के सिवनी में लोकेशन मिलने पर टीम गठित कर छिंदवाड़ा बाईपास तरफ पहुंची, जहां आरोपी लखनवाड़ा थाना के पास पुलिस चेकिंग होते देख कुछ दूरी पर रुक गए। तभी डूंडा सिवनी पुलिस वहां पहुंची और 4 में से 3 आरोपी को पकड़ लिया। वहीं चौथे आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने फायर कर फरार हो गया, जिससे राकेश ठाकुर को गोली लग गई। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी को पकड़ घायल प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गोली मारने वाला आरोपी भिंड का रहने वाला है, जो मौके से फरार हो गया है। 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। घायल प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर को उपचार के लिए नागपुर भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। गिरफ्तार आरोपी में 2 नैनपुर मंडला व 1 आरोपी भिंड का गिरफ्तार हुआ है। वहीं फरार आरोपी भिंड निवासी है। प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही चला हुआ, इस पूरा घटना का विवरण निम्नानुसार है। क्या हुआ कि एक चोरी की घटना घटित हुई डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र में 11-12 की दरमियानी रात महाराणा प्रताप नगर वार्ड में। और उस घटना के संबंध में जब जांच की गई, जो हमारे हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर थे, इस तरह के मामलों में काफी मेहनत से काम करते थे। पहले भी बड़ी गंभीर चोरी की घटनाओं का, एटीएम वगैरह की चोरी की घटनाओं का खुलासा किया था। ये काफी एक्टिव थे और इन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इन्होंने जानकारी प्राप्त की तो एक ऐसी गैंग संज्ञान में आई जो भिंड, जिसमें मुख्य आरोपित भिंड के हैं, और वो जो है अलग अलग जिलों में वाहनों से जाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी इस तरह के अपराधी के पीछे पड़े हुए थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। कल रात में अचानक 9-9:30 बजे के करीब इनकी लोकेशन यहाँ क्लियर हुई कि ये जो है छिंदवाड़ा रोड पे बाईपास पे इनकी लोकेशन है। तो इन्होंने अपने थाना प्रभारी को बताया और खुद भी अपनी टीम लेके निकले और थाना प्रभारी अलग टीम लेके निकले और लखनवाड़ा में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग लगाने के बाद जो है आरोपी गण जो है देखे कि आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ पुलिस खड़ी है, तो वहां से वापस मुड़ के वापस जो है यहाँ से क्रॉस किए, क्या कहते हैं, बैनगंगा पुल क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने पुलिस की गतिविधि चेक करने के लिए एक आरोपी बाथरूम करने के लिए उतरा, उसमें से एक व्यक्ति। उसके बाद से पुलिस की पार्टी पहुंची, जिसमें हमारे राकेश ठाकुर भी थे, और इन्होंने आरोपियों को कब्जे में लेना शुरू किया। एक आरोपी से हमको मौके पर ही एक रिवॉल्वर जब्त हुई, जिसमें और साथ में 20-25 राउंड भी जब्त हुए। और एक अन्य आरोपी जो कुछ दूर था, तो ये समझ नहीं पाया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये लोग सिविल में गए थे। क्योंकि अपराधियों को जो हमारी क्राइम की टीम पकड़ती है, तो अमूमन जो है सिविल में जाती है ताकि अपराधियों को पकड़ने में थोड़ी आसानी रहे, अपराधी पुलिस की वर्दी देखकर भाग न जाए। ये पास में आया, जैसे ही जो है हुआ पहुंचा ये, अब तो इसने अचानक पुलिस को देखा और देखकर देखा कि उसके साथियों को पुलिस पकड़ी हुई, उनको छुड़ाने की नीयत से, अपने साथियों को बचाने की नीयत से इसने अचानक से गोली चला दी। और गोली लगते ही गोली उनके ऐसी जगहों पे लग गई। हालांकि उस समय जो है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गोली लगी। गोली लगने के बाद इन्होंने तीनों आरोपियों को वो तो आरोपी, मुख्य आरोपी भाग गया एक, जिसने गोली चलाई। बाकी ये जो उसके 3 साथी थे, इनको पुलिस ने अपने कब्जे में किया और अपने साथी को भी लिया और इनको भी नहीं छोड़ा। ये मौके पे इन्होंने अपने कर्तव्य का भी पालन किया, अपने कर्मचारी की जान बचाने की कोशिश की। और घटना की जैसे जानकारी लगी, वैसे ही उसके लगभग 4 से 5 मिनट के भीतर ये अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के लिए जैसे ही रवाना हुए, वैसे ही मुझे भी खबर किया इन्होंने। हमने खबर पाते ही सभी अपने अधिकारियों को भेजा
और थाना प्रभारी जो कि रास्ते में ही थे उनसे पहले पहुंच गया और वहां डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट किया। कलेक्टर साहब से भी बात हुई, सारे डॉक्टर पहुंचे और इनको तत्काल अपने रिफर कराया वहां के लिए, नागपुर के लिए। लेकिन नागपुर में इलाज के दौरान चूंकि वाइटल पार्ट में चोट लगी थी तो कुछ अटैक टाइप का आया उनको, लेकिन डॉक्टर रिकवर करने का प्रयास करते रहे। 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार डॉक्टरों ने संघर्ष किया। वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें काफी योगदान दिया और डॉक्टरों ने काफी मेहनत की, लेकिन दुखद रहा कि हम इनको बचा नहीं पाए। और हमें साहसी कर्मचारी को जो कि तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा करते रहे हैं, एक घटना के आरोपियों को पकड़ने में अपनी जान गंवा बैठे और उन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए बहुत दुखद है कि हमने एक कर्मचारी गंवाया और एक परिवार ने अपने घर का एक सदस्य गंवाया। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने मौके पर भी साहस का परिचय दिया और काफी मेहनत से ये काम किया। सर, अंतिम संस्कार वगैरह कब होगा? जैसे ही पीएमओ की डेड बॉडी आएगी वैसे ही हम राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार। सर, इसको क्या शहीद का दर्जा दिया जाकर सलामी दी जाएगी? बिल्कुल सलामी की पूरी कार्रवाई की जाएगी और ससम्मान सब कुछ किया जाएगा। जो भी बेहतर से बेहतर जो शासन की मंशा के अनुसार हम पूरी की पूरी ससम्मान विदाई करेंगे। हमारे आईजी सर और डीआईजी सर भी आ रहे हैं। निसंदेह जो है घटना ये भी दर्शाती है कि हम आम जनता के हित के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमारा एक कर्मचारी तैयार है और हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, उनसे क्या क्या जब्ती हुई है? 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे और चीजें जब्त होंगी। एक तो मौके से एक रिवाल्वर, तलाशी के बाद एक रिवाल्वर जब्त हुई है और उनके खिलाफ 307 का अपराध कायम हुआ। जैसे वहां से पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी 302 का इजाफा करेंगे और 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया हुआ। एक आरोपी की तलाश के लिए सभी संबंधित जिलों से और आसपास के जिलों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। आरोपी का लोकेशन अभी हमें ट्रेस नहीं हो रहा, हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपियों को पकड़ने कितनी पुलिस करेंगे? सभी जिलों की पुलिस लगी है। रात में नैनपुर में दबिश चलती रही, छिंदवाड़ा दबिश चलती रही, जबलपुर एसपी साहब भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हैं। भिंड और मुरैना की अभी पुलिस अधिकारियों से ही हमारी बात हुई है और क्राइम ब्रांच की टीमें पूरी लगी हुई सभी जिलों की और इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी एक जो बचा हुआ है उसको हम पकड़ सकें। सर, कल पुलिस टीम में कितने लोग गए थे जब कार्रवाई करने? पुलिस की टीम में कुल 10-12 लोग थे, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में थे। जी जी। लेकिन जो मौके पे इन लोगों को जो कवर की उसमें 4 लोग थे, 2 सिपाही थे, 2 हवलदार थे और बाकी जो है अलग से थाना प्रभारी के साथ भी टीम थी और भी लोग थे। क्योंकि और एक ऑलरेडी लखनवाड़ा में भी एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, तो हमारे पास पुष्टिकृत सूचना थी कि इस आरोपी निकलने वाले हैं और आरोपियों को कैसे भी करके हमें पकड़ना है। तो चूंकि सारी चेकिंग व्यवस्था हमारी दुरुस्त थी इसलिए वहां से वो पलट के आए थे। इस कारण से जो है कहाँ पे हुई है सर ये जो उन्होंने गोली चलाई है? ये बमोड़ी और बेनगंगा और बमोड़ी के आसपास हुआ। सर बताएंगे इसको। पुलिस कर्मचारी जो हमारे शहीद हुए हैं उनका नाम हमने बताया, हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर हैं और जूड़ा सिवनी थाने में पदस्थ है, जो इसी जिले के रहने वाले हैं, केवलारी थाना अंतर्गत। जिले में सर पहली घटना है इस तरह की? कोई इससे पहले भी कोई ऐसा घटना संज्ञान में है? नहीं, देखिए क्या है कि घटनाएं 2 तरह की होती हैं। ये घटना ये दर्शाती है कि पुलिसकर्मी आम जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है और ये अपराधी जो है इधर के नहीं है, बाहरी अपराधी हैं, इस जिले का अपराधी नहीं है और इस जिले में बाहरी अपराधियों को बहुत ज्यादा गिरफ्तार किया जाता रहा है। ये अब अनफॉर्चुनेट घटना घटित हो गई और इसके पहले इस तरह की कोई घटनाक्रम हुआ इसका मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट ये घटना जो है दर्शा रहा है कि हम आम जनता के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। एक घटना से इनका अब संज्ञान में आया था और इसके अलावा इनकी लोकेशन हमें क्या गोंदिया और नागपुर की तरफ भी मिली थी। हो सकता कल निकले थे, अगर इनकी लोकेशन नहीं आती थे कहीं और किसी भी जिले में जो इनकी जाने का तरीका था, हो सकता था छिंदवाड़ा में कहीं किसी घर में चोरी करते।